नमस्कार। जय हिंद आप सभी को। इंग्लिश के एक नए कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है और वो कोर्स है वोकैब का। जी हाँ, राजस्थान का पहला कोर्स जो इंग्लिश को लेके और इंग्लिश में भी जो वोकैब है जिसमें आपकी पर्यायवाची विलोम शब्द ये सब क्या क्या हम पढ़ेंगे, वो सारी बातें करेंगे। कैसे पढ़ेंगे, कितना टाइम लगेगा पढ़ने में, वो सारी बातें इस कोर्स की जो भी बातें इंपॉर्टेंट है वो सारी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप यदि चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर देंगे। दूसरी बात कि यदि आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखें, क्योंकि राजस्थान और सेंटर की जो भी वैकेंसीज के रिगार्डिंग अपडेट आती है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दीक्षांत एकेडमी बीकानेर का टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक दे रखा है, आप उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ कि वोकैब पढ़ना जरूरी क्यों है और वोकैब आती क्यों है। अब वोकैब में क्या क्या आता है पहले हम देखते हैं। वोकैब में आता क्या है। वोकैब का मतलब शब्दार्थ होता है। जैसे हिंदी में हम शब्दार्थ बोलते हैं ना, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द युग्म, उपसर्ग, प्रत्यय, इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इसको वोकैब, यानी वोकेबलरी, वोकेबलरी शब्दावली। अब पेपर में इसको कैसे पूछता है, सिनोनिम्स, ये भी चर्चा करेंगे कि किन किन एग्जाम्स में ये इंपॉर्टेंट है, ये कोर्स किस किस एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची। देखो, निम्स, निम्स का मतलब होता है नाम और सिंक का मतलब होता है सेम, एक जैसा। सिंक, सिंक नेम, एक जैसा नाम। एक जैसा नाम का मतलब पर्यायवाची। एंटी, एंट, एंटी, एंटी का मतलब विलोम, विलोम, निम का मतलब नाम, तो एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। और मैंने आपको थोड़ा थोड़ा झलक दे दी इस बैच की कि हमें पढ़ना कैसे है। शब्दों को तोड़ के पढ़ेंगे। अब आप कभी नहीं भूल पाओगे कि एंटोनिम्स का मतलब विलोम शब्द होता है, ये चीज नहीं भूल पाओगे आप, क्योंकि हमने शब्दों को तोड़ दिया, एंटी और निम्स। ये थोड़ी थोड़ी आपको हिंट मिल रहा है कि इस बैच में हम करने क्या वाले हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। प्रीफिक्स सफिक्स, प्री, प्री का मतलब पहले, फिक्स का मतलब फिक्स हो गया, पहले आके फिक्स हो गया, पहले आके फिक्स हो गया। जो पहले आके फिक्स हो जाएगा किसी शब्द से उसको बोलते हैं उपसर्ग। और सफिक्स, इसको बोलते हैं प्रत्यय। मैं हिंदी इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो होते हैं वो इंग्लिश से घबराते हैं, तो हम लोग हिंदी में ही बात करेंगे। याद तो इंग्लिश करेंगे पर हिंदी में बात करेंगे। ठीक। कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स, जैसे हिंदी में होता है अली और आली, ठीक वैसे ही प्रिंसिपल और प्रिंसिपल इंग्लिश में होता है रेन, रेन। अब बोलने में सेम लग रहा है पर स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है। अफेक्ट, इफेक्ट, इसके बीच में क्या फर्क होता है। लूज, लूज, इन दोनों में क्या फर्क होता है। बोलने में सेम है लेकिन फर्क है। तो समझ में आई बात। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि इस कोर्स की खास बात क्या रहने वाली है। लाइव और रिकॉर्डेड होगा। ठीक है, रिकॉर्डेड मोड में भी देख सकते हैं, लाइव मोड में भी देख सकते हैं। डाउनलोड की सुविधा होगी, जितनी बार आप चाहें डाउनलोड करके जितनी बार देखना चाहे आप देख सकते हैं। इसमें आपको पीडीएफ मिलेगी मेरी तरफ से, रिकॉर्डेड लिखी हुई। फिर नोट्स तो आपको बनाने हैं। 75 प्लस आवर्स का यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस होगा आपका। 75 का मतलब ये मान के चलिए कि 1.5 महीने के आसपास ये पूरा का पूरा कोर्स आपका चलेगा वोकैब वाला। हर क्लास आधे घंटे की होगी, क्योंकि वोकैब याद करना होता है और एक साथ हम 30 से 40 वर्ड्स ही याद कर सकते हैं। तो हम हर क्लास में 30 से 40 वर्ड्स नए याद करेंगे। क्लियर है। 30 से 40 वर्ड्स हम यदि रोज याद करते हैं तो बहुत होता है। और इस क्लास में ही हम कैसे याद करेंगे, चित्रों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, रूट वर्ड्स के माध्यम से, ट्रिक से याद करेंगे। अभी मैं इस क्लास में भी बताऊंगा कि चित्र कैसे काम करते हैं, कहानी कैसे काम करती है, रूट वर्ड या कैसे काम करते हैं चीजों को याद करने में। अब तक आपने ऐसे याद नहीं किया होगा। राजस्थान और केंद्र की तमाम वैकेंसीज जहां पे आपकी इंग्लिश आती है, वो कैब आती है, वो वहां पे आपके फायदा है, फायदेमंद है, ये बेनिफिशियल है ये बैच। 2 से 3 महीने लगभग आप ये मान के चलिए कि 2 महीने के आसपास, हाँ 2 से 3 महीने के आसपास ये बैच आपका, 2 महीने 2.5 महीने के आसपास ये बैच चलेगा। जनवरी में स्टार्ट होता है तो फरवरी, लगभग फरवरी फरवरी मार्च के मिड तक खत्म हो जाएगा। ठीक है। वैधता पूरी 1 साल रहेगी, आप देख सकते हैं इसको। माध्यम इंग्लिश रहेगा, यानी इसमें पढ़ाऊंगा तो इंग्लिश पर बोलूंगा हिंदी, ताकि आपको थोड़ा सा ज्ञान रहे कि हिंदी और इंग्लिश का बीच में कॉम्बिनेशन है। ठीक है। टेस्ट और क्विज भी रहेंगी इसमें।
अच्छा, इंग्लिश स्पेशल बैच भी हमने लॉन्च कर रखा है, इंग्लिश स्पेशल बैच भी हमने लॉन्च कर रखा है। तो यदि आप लोग इंग्लिश स्पेशल बैच को लेते हो तो उसमें आपका वोकैब वाला पोर्शन आ जाएगा, फिर आपको अलग से वोकैब वाला बैच लेने की जरूरत नहीं है। अलग से लेना चाहते हो वोकैब का तो ले सकते हो। ये भी आपके क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आइए सिनोनिम्स की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले मैं रूट वर्ड की बात करता हूं कि चीजों को पढ़ना कैसे है। रूट वर्ड्स के रूप में जैसे हम पहली बात करें साइड, साइड। अब साइड का मतलब क्या होता है? CIDE। अरे वो वाला साइड नहीं, साइड हट जाओ, वो नहीं साइड, CIDE, वो तो होता है SIDE, साइड, ठीक है। साइड, ये साइड है। साइड का मतलब होता है मारना, किसी को किल करना, मारना, या किसी की किलिंग करना। क्या करना? किलिंग करना। क्या करना? किलिंग करना। अच्छा, ये बैच कहां मिलेगा? थोड़ा सा एक बार इसको भी देख लेते हैं। बैच मिलेगा आपको दीक्षांत एकेडमी बीकानेर का एप्लीकेशन है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे रखा है। और कोई भी डाउट है, यदि इस कोर्स के रिगार्डिंग या कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं उसमें डाउट हो रहा है, तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। 7665222981, कॉल नहीं, मैसेज। अब आ जाइए, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं साइड, किलिंग की बात करते हैं, मारने की बात करते हैं। अब मारने की, अब शुरुआती सर आपने खून खराबे से कर दी, चलो करते हैं। देखो, पहला यहां से आपका वन वर्ड तैयार होता है, पेट्रीसाइड। ध्यान रखना, एक वर्ड होता है आपका मेट्रीसाइड। समझ में आई बात कि नहीं आई? इसी तरीके से मैं बात करूं तो रिजीसाइड। अब यहां पे सब में क्या लिखा हुआ है? साइड। और साइड का मतलब क्या होता है? किलिंग। तो पैट्री मतलब पिता, पैट्री मतलब पिता, पैट्री पिता से लग रहा है ना, पिता को मारना। वन हु किल्स हिज फादर। अब यहां से पितृहंता बोलते हैं ना, पिता को मारने वाला। अब यहां से वन वर्ड तैयार हो गया आपका, वन हु किल्स हिज फादर, जो अपने पिता को मारता है, किल करता है जान से, पैट्रीसाइड। मेट्रीसाइड, माता, माता को मारता है। वन हु किल्स हिज ऑन मदर, अपनी माता को खुद मारे। रिजीसाइड, राजा का हत्यारा, किलर ऑफ, किलर ऑफ, अब ये वन वर्ड पूछ ले, किलर ऑफ किंग। राजा का जो हत्यारा होता है उसे क्या बोलते हैं? रिजीसाइड, है ना, किलिंग, किलिंग, किलिंग करना। समझ आई बात क्या नहीं आई? तो ये साइड जहां से आपका, ये साइड क्या है आपका? एक प्रकार से प्रत्यय ही तो है, सफिक्स ही तो है, और जिसका मतलब क्या होता है? मारना। एक वर्ड है बोवीसाइड, BOVICIDE, बोवीसाइड। अब बोवी का मतलब जो होता है वो कैटल होता है, कैटल, और साइड का मतलब मारना। तो यानी कि जो पशुओं को मारे, है ना, किलिंग ऑफ कैटल। पशुओं को मारना जो है वो क्या कहलाता है? किलिंग ऑफ कैटल। अब बताओ कठिन है या आसान है? हमने साइड से कम 5 वर्ड्स याद कर लिए, 1 2 3 4 वर्ड्स याद कर लिए, ऐसे ही याद करेंगे। अब यहां से वन वर्ड भी हमें क्लियर हो रहा है, हमें मीनिंग भी याद हो रही है, विलोम शब्द भी याद हो रहा है। पेट्रीसाइड का विलोम क्या होगा? मेट्रीसाइड। पिता का विलोम शब्द माता, पिता का माता, तो पेट्रीसाइड का मेट्रीसाइड। तो विलोम भी तैयार हो रहा है हमारा, एंटोनिम भी तैयार हो रहा है, इसके साथ साथ हमारा वन वर्ड भी तैयार हो रहा है। तो वोकैब में जब भी आप कोई भी नया वर्ड याद करोगे, उसके साथ साथ आपको दूसरा, तीसरा, नया, अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग टॉपिक भी कवर हो जाएंगे उसके साथ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मोर या मोरी, मोर या मोरी एक रूट वर्ड होता है, मोर या मोरी, और इसका मतलब होता है, अरे मोरी मैया मैं नहीं माखन खायो, है ना, वो नहीं मोरी। मोर या मोरी, इसका मतलब होता है डेथ, इसका मतलब होता है डेथ या डाई, मरना, मरने से रिलेटेड है ये वर्ड। अब यहां से एक वर्ड निकलता है आपका मोर्टल। क्या निकलता है बताओ? मोर्टल। यहीं से एक वर्ड निकलता है इमोर्टल। बोलो मेरे साथ, इमोर्टल। इसी तरीके से एक वर्ड और निकलता है मोरीबंड, मोरीबंड, MORIBUND, मोरीबंड निकलता है। इसी तरीके से निकलता है मॉर्बिड। अब ये सारे वर्ड्स जो हैं आपके मरने से रिलेटेड हैं। कितना इजी हो गया मामला? वही तो चीज है ना। तमाम तरह की शब्द हैं, बहुत सारे, लाखों लाखों लाख शब्द हैं इंग्लिश में, लेकिन क्या हमें वो सारे याद करने हैं? नहीं। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं उनको हमें ग्रुप बना बना के याद करना है एक साथ।
अब किसी तरीके से बनाओ, चाहे चित्र के माध्यम से, चाहे कहानी के माध्यम से, चाहे रूट वर्ड के माध्यम से। रूट वर्ड बोलते हैं ना, मूल धातु, हिंदी में बोलते हैं मूल धातु, उसी तरीके से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, समझ आई बात कि नहीं आई? मॉर्बिड हो गया, इसी तरीके से मोरोज हो गया। मोरोज, मोरोज का मतलब होता है चिड़चिड़ा, तो ये भी तो मरने से रिलेटेड है, कोई अच्छा वर्ड तो है नहीं, चिड़चिड़ा। तो यहां से मोरोज आपका याद हुआ। मोर्टल का मतलब होता है नश्वर, जो व्यक्ति मरे, जो व्यक्ति मरेगा, जो मरेगा, वन हु विल डाई, वन हु विल डाई। इमोर्टल, इसका ऑपोजिट हो जाएगा शाश्वत, वन हु लिव्स फॉर एवर, जो हमेशा रहेगा, फॉर एवर। मोरिबंड, मोरिबंड का मतलब होता है कि मरने के करीब आ गया, तलवार लगी हुई है उसका। बाहुबली की फिल्म देखी थी ना आपने, बाहुबली को पीछे से तलवार मार देता है कटप्पा और मरने मरने की स्टेज है, उसको बोलते हैं मोरिबंड। और मॉर्बिड का मतलब रिलेटेड टू डेथ, यानी कि मृत्यु से संबंधित, मृत्यु से संबंधित। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, मॉर्बिड डिजीज है। अब जैसे कैंसर है तो वो क्या है? मॉर्बिड डिजीज है, मरने से रिलेटेड है। यदि लास्ट स्टेज है तो मरना ही होगा। तो यहां से हमने मोर या मोरी वर्ड देखा और उससे हमने 4-5 वर्ड्स याद कर लिए। यहां से हमें मोर्टल और इमोर्टल के बीच में एक एंटोनिम भी मिल गया। बेसिकली बात यह है वर्ड कितने याद है, एंटोनिम सिनोनिम आप खुद बना लोगे, शब्द यदि आएंगे तब आप खुद याद कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही एक वर्ड और देखते हैं, देखो ध्यान से, रूट वर्ड की बात कर रहे हैं, है ना। बेन, बॉन या बेने, ये एक वर्ड होता है। ठीक है, बेन, बॉन या बेने। ठीक है, एक होता है मेल, मेल वर्ड, मेल वर्ड होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो बेन, बॉन और बेने वर्ड होता है वो होता है गुड, अच्छे के लिए होता है। ये वर्ड अच्छे के लिए होता है। और ये जो वर्ड होता है ये खराब के लिए होता है, बुरे के लिए होता है, खराब या बुरे के लिए होता है। अब यहां से हम लोग वर्ड बनाते रहो, नए नए वर्ड्स याद करो। जैसे बेन, बॉन, बेने है, तो यहां से आपका हो जाएगा बेनिफिट, याद है? बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब क्या होता है? बेनिफिट का मतलब फायदेमंद होता है। इसी तरीके से मैं बात करूं तो बेनेडिक्शन, अब ये वर्ड आपके लिए नया होगा, बेनेडिक्शन। अब देखो ध्यान से, बेन का मतलब होता है गुड, बेन का मतलब गुड, और डिक्ट का मतलब कहना, कहना कोई चीज। डिक्शनरी, डिक्शनरी में क्या होते हैं? वर्ड्स, और वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? शब्दों को हम कहते हैं। तो बेनेडिक्ट, जो अच्छी अच्छी बातें करे, जो आशीर्वाद दे, जो आशीर्वाद दे उसे हम बेनेडिक्शन बोलते हैं। जो आशीर्वाद दे उसे हम क्या बोलते हैं? बेनेडिक्शन बोलते हैं, बेनेडिक्शन बोलते हैं। और इसी का उल्टा देखो, मेलेडिक्शन, मेलेडिक्शन ऑपोजिट बन गया या नहीं बना? अब देखो, मेल का मतलब बुरा होता है, डिक्ट का मतलब कहना होता है, तो आशीर्वाद का उल्टा क्या हो गया? श्राप। ऐसा व्यक्ति जो श्राप दे, श्राप, तो आशीर्वाद और श्राप ऑपोजिट हो गए। ऐसे ही हम याद करने वाले हैं इसको। ठीक है, बात समझ आई या नहीं आई? अब जैसे कोई व्यक्ति जो है परोपकारी है, दयालु है, तो बेनिवलेंट, बेनिवलेंट, बेनिवलेंट। बेन, बेन का मतलब गुड, जहां भी बेन आ गया इसका मतलब है ये दयालु है। क्या है ये? दयालु है। क्या है ये? दयालु है। समझ आई है बात या नहीं आई? और जैसे ही हम इसकी बात करें, मेलेवलेंट, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, MELEVOLENT, ये हो जाएगा क्रूर, दयालु नहीं होगा, जो आपका नुकसान करना चाहेगा। तो आप यहां पे देखें कि बेनिवलेंट और मेलेवलेंट एक दूसरे के क्या हो गए? ऑपोजिट हो गए। बेनेडिक्शन और मेलेडिक्शन एक दूसरे के क्या हो गए? ऑपोजिट हो गए। यहां से आपको एक नया वर्ड भी याद हो गया, रूट वर्ड्स की सहायता से दिमाग पे जोर भी नहीं पड़ा, और आपको एंटोनिम्स भी तैयार हो गए। अच्छी बात है ना? इसी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं इसको। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? क्लियर है? तो ये मैं एक एक चीज क्लियर करते हुए चल रहा हूं कि हमने कहा कि रूट वर्ड से हम याद करेंगे चीजों को। अब मैं बात करता हूं कि हम चित्र और कहानियों से कैसे याद करेंगे। ठीक है, चित्र, कहानी और ट्रिक से कैसे याद करेंगे। अब जैसे मैं बात करूं कि एक वर्ड है डिलीजेंट, एक वर्ड है आपका, आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति बहुत मेहनती है, कोई व्यक्ति क्या है? बहुत मेहनती है। अब मेहनती के लिए हम एक अच्छा वर्ड लेते हैं, डिलीजेंट, डिलीजेंट। अब मेहनती के लिए सर हार्ड वर्कर,
वो तो ठीक है, वो तो इजी वर्ड हो गया, ये तो सबको पता है। लेकिन दिल्ली, डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। अब याद करने का तरीका, दिल्ली की जनता, दिल्ली की जनता बहुत मेहनती है, दिन में भी काम करती है, रात को भी काम करती है, दिल्ली कभी नहीं सोती, दिल्ली की जनता मेहनती है, डिलीजेंट। अब याद हो गया ना, याद हो गया ना? हाँ। अब इसको देखो ध्यान से, अब इसका सिनोनिम पढ़ते हैं, इसका पर्यायवाची देखते हैं कि इसके जैसे और कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो एक वर्ड तो आता है आपका लेबोरियस, लेबोरियस। लेबर क्या होते हैं? हमारे घरों में जो मजदूर आते हैं उनको इंग्लिश में बोलते हैं लेबर, और लेबोरियस का मतलब मेहनती। जो कारखाने होते हैं जिसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं वो कैसे होते हैं? इंडस्ट्रियस होते हैं, मेहनती होते हैं। याद हो गया? इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियस, लेबर से लेबोरियस। ऐसे ही स्टूडेंट जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए? मेहनती होने चाहिए। तो स्टूडेंट से स्टूडियस। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? क्लियर है बात? इसी तरीके से, इसी तरीके से हार्ड वर्कर तो इजी वर्ड है। अब हार्ड वर्कर को कौन पूछता है? हार्ड वर्कर तो इजी वर्ड है, इसको कौन ही पूछेगा। एक वर्ड और देखो, गधा। गधा बहुत मेहनती होता है, गधा बहुत मेहनत करता है ना, गधा बहुत मेहनत करता है। तो यहीं से वर्ड आता है आपका एसिजुअस। एसिजुअस एक वर्ड आता है। एस का मतलब होता है गधा, और गधे से होता है आपका मेहनती। तो इसको आप जोड़ सकते हैं एसिजुअस को। एसिजुअस यानी मेहनती, गधे की तरह मेहनती। मामला समझ में आ गया? अब हम इसकी बात करते हैं एंटोनिम की। किसकी बात करते हैं? एंटोनिम, यानी विलोम शब्द की बात करते हैं। तो इसका मतलब होता है डिलीजेंट, मेहनती है। तो कोई व्यक्ति आलसी है। अब आलसी के लिए इजी वर्ड क्या है? लेजी है, इनएक्टिव है। क्या है? इनएक्टिव। एक्टिव है तो मेहनती है। अब एक्टिव और इनएक्टिव आपस में क्या हो गए? विलोम शब्द हो गए। एक्टिव, इनएक्टिव, इन लगा दिया तो इन, इन क्या लगाया? इन का मतलब उपसर्ग लगाया आपने, प्रीफिक्स लगा दिया। तो यहां से प्रीफिक्स वाला टॉपिक भी आपका थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। एक्टिव, इनएक्टिव, लेजी। एक वर्ड है आपका लेकेडेसिकल। लेकेडेसिकल, लेकेडेसिकल। अब लैक का मतलब कमी होती है। लैक का मतलब क्या होता है? कोई चीज की कमी होना। विटामिन ए की कमी, विटामिन बी की कमी। डॉक्टर के पास जाओगे, आपकी बॉडी में लैक है, कमी है विटामिन ए की। अब यदि कोई व्यक्ति मेहनती नहीं है, कामचोर है, भाई मेहनती का विलोम शब्द कामचोर है ना, तो कामचोर है इसका मतलब कुछ कमी है उसके अंदर। क्या है? कुछ कमी है। तो लैक का मतलब कमी, कमी है उसके अंदर। तो यहीं से बन गया लेकेडेसिकल। लेकेडेसिकल, लेकेडेसिकल। बोलो मेरे साथ, बोलना है मेरे साथ। तो ये इस तरीके से हम चित्रों के, कहानियों के माध्यम से। ऐसे ही देखो एक वर्ड है, एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं कि, जिसको बोलते हैं कि लचीला। कोई चीज बहुत लचीली होती है ना, लचीला। अब इसके लिए एक वर्ड आता है सपल। अब इसको मैं कैसे याद कराऊंगा? चप्पल से। चप्पल कैसा होता है? सप्पल। चप्पल कैसा होता है? चप्पल कैसा होता है? लचीला होता है, रबरी होता है। बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया? समझ में आई बात कि नहीं आई? ऐसे ही एक वर्ड होता है हानिकारक। कोई व्यक्ति हमारे लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। अब इसके लिए अच्छा वर्ड तो क्या होगा भाई? सिंपल वर्ड्स हो जाएंगे, डेंजरस, पॉइजनस। लेकिन सबसे अच्छा वर्ड परनेसियस। अब इसको कहानी से याद करते हैं, देखो ध्यान से, कहानी से याद करना। पैर नहीं है, पैर नहीं है, पैर नहीं। अब जो व्यक्ति के पैर नहीं है, जिस लड़की के पैर नहीं, वो चुड़ैल है। क्या है वो? चुड़ैल। और चुड़ैल हमारे लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। अब भूल के बताओ मुझे, परनीसियस। ठीक है? तो ये इस प्रकार के अच्छे अच्छे वर्ड्स कहानियों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से, रूट वर्ड के माध्यम से सीखने वाले हैं। ये हो गया एंटोनिम सिनोनिम। हमने किसकी बात कर ली? एंटोनिम सिनोनिम की बात कर ली, है ना। सिनोनिम याद करोगे, एंटोनिम याद हो जाएगा, वन वर्ड भी उसके साथ साथ तैयार होता रहेगा। अब हम प्रीफिक्स और कंफ्यूजेबल वर्ड्स की बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है। और यहां पे इडियम्स और फ्रेजेस भी है, ठीक है। यहां पे मैं बात करूं तो इडियम्स और फ्रेजेस भी है इसमें साथ साथ, इसमें ऐड कर लेना, इसमें ऐड कर लेना इडियम्स और फ्रेजेस, इडियम्स और फ्रेजेस। ये थोड़ा सा इडियम्स और फ्रेजेस भी इसमें शामिल हैं। अब मैं जो चीज बात करने वाला हूं वो मैं करने वाला हूं आपकी प्रीफिक्स और सफिक्स की, प्रीफिक्स और सफिक्स की बात करता हूं। जैसे प्रीफिक्स की बात करूं मैं, सफिक्स की बात करता हूं, पीछे मैं फुल लगा दूं,
FUL, फुल। जैसे माउथ, माउथ का मतलब मुंह, मुंह के पीछे FUL लगा दूं तो मुंह भरकर। बैग भरकर, बैग फुल। चम्मच भरकर, स्पून फुल, स्पून का मतलब चम्मच, फुल का मतलब भरा हुआ। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही, है ना? जैसे मैं पीछे लगा दूं, ये मैं उपसर्ग प्रत्यय बता रहा हूं आपको, सफिक्स बता रहा हूं, सफिक्स बता रहा हूं, मेंट। अब एग्रीमेंट हो गया आपका। क्या हो गया? एग्रीमेंट, समझौता। पूछ लेगा पेपर में कि एग्रीमेंट में बताओ कौन सा उपसर्ग प्रत्यय है। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट ये होता है, एक कॉम्प्लीमेंट ये होता है। दो अलग अलग वर्ड होते हैं। अब ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो गया, दोनों को कॉम्प्लीमेंट ही बोलते हैं। उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, कहते हैं ना, उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। कॉम्प्लीमेंट कौन सा दिया? ये वाला कॉम्प्लीमेंट, आई वाला। उसने मुझे शाबाशी दी। क्या दी? शाबाशी दी, कॉम्प्लीमेंट, है ना? और कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक भी होता है। आपने गणित में पढ़ा होगा कि 40 का पूरक कोण क्या होता है? 50 डिग्री पूरक कोण, है ना? 40, अरे जानते हो ना, पूरक कोण का मतलब 90 डिग्री। एक 40 दे दिया तो इसका पूरक कोण कितना होगा? 50 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो कंप्लीट करे, देखो कंप्लीट की स्पेलिंग क्या होती है? COMPLETE, कंप्लीट, वहीं से बना है कॉम्प्लीमेंट। और यहां पे आई वाला जो बाकी बच गया वो शाबाशी वाला है। तो याद करने का। अब ये कंफ्यूजेबल वर्ड्स भी आपके तैयार हो गए यहां पे। यहां आप सीखने चले थे प्रत्यय, सफिक्स सीखने चले थे, मेंट से बनने वाले शब्द, और आप सीख के क्या गए हो? यहां पे क्या गए हो सीख के? कंफ्यूजेबल वर्ड्स। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये जो वोकैब है ना, ये अलग अलग नहीं है। आप एक चीज को याद करोगे, दूसरा अपने आप तैयार होगा, दूसरा अपने आप तैयार होगा। अब जैसे जैसे एक वर्ड है आई एम, जैसे आई एम। अब ये यदि जुड़ जाए किसी के आगे, यदि किसी के आगे जुड़ जाता है आई एम, तो ये उपसर्ग है, ये प्रीफिक्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इम्पॉसिबल, पॉसिबल था, पॉसिबल मतलब संभव, और मैं आई एम लगा दूं तो इसका मतलब होगा असंभव, इसका मतलब हो जाएगा असंभव, इम्पॉसिबल। अब ये पॉसिबल का एंटोनिम हो गया, पॉसिबल का विलोम शब्द हो गया, तो यहां विलोम शब्द भी तैयार हो रहा है, आपका उपसर्ग भी तैयार हो रहा है यहां पे। इम्पॉसिबल, परफेक्ट, कोई चीज परफेक्ट है, कोई चीज परफेक्ट है, और आगे लगा दो आई एम, तो वो चीज इम्परफेक्ट है, पूरी नहीं है। समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर हो गई बात या नहीं आई? ठीक है। जैसे कोई चीज प्योर है, कोई चीज प्योर है यानी शुद्ध है, और उसके पीछे आई एम लगा दो, इम्प्योर हो गई। कोई व्यक्ति बड़ा ही बलशाली है, पोटेंट, पोटेंशियल है उसमें, और आगे लगा दो इम, तो इम्पोर्टेंट का मतलब नपुंसक होता है। तो यहां एंटोनिम तैयार हो गया आपका, पोटेंट का इम्पोर्टेंट, प्योर का इम्प्योर, परफेक्ट का इम्परफेक्ट, पॉसिबल का इम्पॉसिबल। ये हो गया आपका उपसर्ग। बोलो कोई दिक्कत? अब UN है, जैसे UN किसी चीज के पीछे लग गया, किसी व्यक्ति किसी चीज के आगे लग गया उपसर्ग के रूप में, तो हैप्पी है तो अनहैप्पी हो जाएगा, अनहैप्पी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई चीज बंधी हुई है और उसको खोल दो तो अनटाई हो जाएगी, टाई मतलब बांधना, टाई मतलब बांधना, अनटाई खोलना, अनहैप्पी, अनकंडीशनल, ये सारे वर्ड्स। तो यहां उपसर्ग और प्रत्यय को इस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं बात करूं, हमने यहां बात कर ली उपसर्ग और प्रत्यय की। अब हम कंफ्यूजेबल वर्ड्स की बात कर लेते हैं जो थोड़ा सा हमें दिक्कत देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंफ्यूजेबल वर्ड्स की बात करूं तो एक होता है रेन, रेन का मतलब बारिश, रेन का मतलब बारिश, और इसी से एक वर्ड आता है REIGN, रेन। इसका मतलब होता है घोड़े की लगाम, घोड़े की लगाम। अब इसको हम कहानी से याद करेंगे। बरसात हो रही है, बरसात हो रही है और आप घोड़े पे बैठे हो और घोड़े की लगाम आपने अपने हाथ में ले रखी है। रेन 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 रेन। अभी पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? वो भी आपके कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स हैं, कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, एक वर्ड होता है लास्ट, लास्ट का मतलब अंतिम होता है, और एक होता है लेटेस्ट, लेटेस्ट का मतलब ताजा तरीन। यार ये तो खबर बड़ी ताजा है, ताजा तरीन, ताजा तरीन, ताजा तरीन, और लास्ट का मतलब अंतिम। तो ये भी आपस में एक दूसरे के क्या है? कंफ्यूजेबल वर्ड्स हैं। कौन से वर्ड्स हैं?
कंफ्यूजेबल वर्ड्स हैं। समझ आई बात? ये नहीं आई? एक होता है लूज और एक होता है लूज, दोनों को लूज बोलते हैं। ये है आपका एडजेक्टिव और ये है आपका नाउन। लूज का मतलब ढीला होता है, कहते हैं ना लूज फिटिंग हो गई, जो मैंने कपड़ा सिलाया है ना उसकी लूज फिटिंग हो गई। लूज का मतलब ढीला और लूज का मतलब खोना होता है, दोनों को बोलते हैं लूज। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? एक होता है प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, अब दोनों को प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रिंसिपल, और एक होता है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल वाला जो होता है ये पाल, PAL वाला, इसका मतलब होता है कि जो प्रिंसिपल होता है आपका स्कूल वाला, स्कूल में प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? प्राचार्य, प्रधानाचार्य। और जो बाकी दूसरा वाला है उसको बोलते हैं हम लोग सिद्धांत। यार वो प्रिंसिपल वाला आदमी है, वो तो सिद्धांत वाला आदमी है। अब याद करो कि मान लो आपके स्कूल में एक पाल नाम का लाल बाल पाल होते हैं ना, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, तो लाल बाल पाल, पाल नाम से कोई एक प्रधानाचार्य है आपका, तो ऐसे याद कर सकते हैं PAL, पाल का मतलब प्रधानाचार्य। और बाकी दूसरा वाला जो है आपका, दूसरा वाला जो है आपका वो क्या हो जाएगा आपका? वो आपका सिद्धांत हो जाएगा। क्वाइट और क्वाइट, क्वाइट, क्वाइट एंड क्वाइट, दोनों को क्वाइट बोलते हैं, लेकिन क्वाइट का मतलब चुप होता है, चुप, कीप क्वाइट, और क्वाइट बिल्कुल। ऐसे वर्ड्स हम लोग देखेंगे, कंफ्यूजेबल वर्ड्स, ठीक है। एक बार पढ़ने की देरी है, बाकी सब याद हो जाएगा आपका। अब जो बाकी बात जो बच गया बात, इडियम्स और फ्रेजेस की बात, इसको बोलते हैं हम लोग लोकोक्ति और मुहावरे। लोकोक्ति और मुहावरे भी हम लोग देखने वाले हैं, लोकोक्ति और मुहावरे भी देखने वाले हैं, और इसी के साथ आपका जो है मामला कंप्लीट हो जाता है। लोकोक्ति और मुहावरे की यदि मैं बात करूं तो जैसे मैं बोलूं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इतनी बड़ी बात मैंने बोल दी, लेकिन इंग्लिश में बहुत छोटा है। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। स्प्लिट का मतलब बंटना, मिल्क का मतलब दूध, दूध फट गया, स्प्लिट का मतलब बंट गया, दूध फट गया, अब रो रहे हो। जब दूध था तब तो ध्यान दिया नहीं उसका, अब दूध फट गया तो रो रहे हो। तो इसका मतलब होता है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कोई व्यक्ति गोल गोल घुमा के बात करता है, कोई व्यक्ति गोल गोल घुमा के बात करता है तो उसको बोलते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। बुश का मतलब होता है झाड़ी, बुश का मतलब झाड़ी। अब झाड़ी को पीट रहा है, बीट का मतलब पीटना, झाड़ी को पीट रहा है। सांप तो निकल गया बाहर, लेकिन झाड़ी पीट रहा है वो, बीटिंग अराउंड द बुश। क्लियर हो गया बात? इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग बहुत शांत रहे, ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग बहुत शांत रहे, उसको बोलते हैं यार उसका दिमाग इतना शांत है जितना कि खीरा, खीरा गर्मी में खाया जाता है ना, कूल एज ए कुकुम्बर। कुकुम्बर का मतलब खीरा। इस प्रकार से हम कहानियों के, चित्रों के माध्यम से हम इसको याद करने वाले हैं। ये इडियम्स और फ्रेजेज हो गए, लोकोक्ति और मुहावरे। अब बताता हूं मैं आपको कि ये यूज कहां होगा। यदि हम वोकैब की बात करते हैं तो वोकैब यूज कहां होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है वोकैब। यदि हम वोकैब को याद करते हैं, सिनोनिम याद करते हैं, एंटोनिम याद करते हैं, वन वर्ड याद करते हैं, कठिन वर्ड्स याद करते हैं, तो वोकैब आपकी एक तो खुद वोकैब में आती है, जिसमें आपका कम से कम 3 से 4 नंबर के आपके वोकैब आती है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेज। एक एक क्वेश्चन भी आए तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। और आपको पता है कि आने वाले जो टाइम है उसमें कट ऑफ बढ़ने ही वाली है, कम नहीं होने वाली। विद्यार्थी लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार उस पक्ष को मजबूत कर रहे हैं जो कमजोर है, और इंग्लिश उसमें सबसे आगे आती है। और इंग्लिश में भी वोकैब बच्चे बिल्कुल छोड़ के जाते हैं उसको। अब वोकैब में इससे फायदा क्या हुआ, ट्रांसलेशन में भी आपको फायदा होगा। आपके सिलेबस में ट्रांसलेशन भी तो है, अनुवाद है। उसने मुझे शाबाशी दी, अब शाबाशी का हमें अर्थ ही नहीं पता, शाबाशी इंग्लिश में क्या कहते हैं समझ नहीं आता, कॉम्प्लीमेंट होता है, अभी बताया था, तो हम कैसे उसका अनुवाद कर पाएंगे। तो ट्रांसलेशन में भी ये हेल्प करता है। 4 से 5 नंबर तो ये एक्स्ट्रा दिलवाएगा ही, इसके साथ साथ ट्रांसलेशन में 1 नंबर दिलवाएगा हमें। इसके साथ ही साथ हमें पैराग्राफ, जो अनसीन पैसेज होता है, अपठित गद्यांश पैराग्राफ, इसमें भी हमें नंबर दिलवाएगा, कम से कम 1 से 2 नंबर दिलवाएगा हमें। 2 नंबर पैराग्राफ में दिलवाएगा, 1 नंबर ट्रांसलेशन में दिलवाएगा, और कम से कम 4 से 5 4 नंबर जो है हमें
4 से 5 नंबर हमें वोकैब में खुद अलग से दिलवाएगा, तो टोटल कुल मिला के क्या हो गया, 4 2 6 1 7 नंबर। अरे भाई जब कठिन शब्द आएगा नहीं तो पैराग्राफ पढ़ोगे कैसे, और जब पैराग्राफ का मतलब ही नहीं समझ में आएगा तो उसका उत्तर कैसे दोगे। मैंने तो 2 बहुत कम लिखे हैं, तो देखा जाए तो 7 से 10 नंबर का आपको वोकैब का फर्क पड़ता है और विद्यार्थी इसको छोड़ के जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी ही हम लोग कोर्स में मिलेंगे। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया, ट्रिक, कहानी, चित्र के माध्यम से, ठीक है। और कोर्स के बारे में सारी बातें कर दी। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखेंगे। मिलते हैं कोर्स में, मिलते हैं क्लासेज में। थैंक यू सो मच। और क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, आपकी राय बताएं। और मैंने आपको बता दिया ये कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके एप्लीकेशन पे, ठीक है। और मैथ्स इंग्लिश स्पेशल लेते हैं तो उसमें ये ऐड रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।